नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। नालंदा में दिन दहाड़े बीच बाजार युवक का अपहरण कर हत्या कर देने का मामला सामने आया है, जहां 2 दिनों तक पुलिस खाक छानती रही। घटना सोहसराय थाना क्षेत्र के गल्ला पट्टी की है, जहां 2 दिन पहले दिन दहाड़े बदमाशों ने एक अधेड़ का अपहरण कर पीट कर उसे मौत के घाट उतार दिया। 2 दिनों बाद पुलिस ने शव को झाड़ियों से बरामद किया है। पुलिस के पास भी आप गुहार लगाने गई, क्या हुआ आपके पति के साथ? कुछ नहीं होला सर, से बाहर लिखा दे कुछ नहीं होला। कल का हम कोशिश कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं आला, और कोई नहीं कल के अथी कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं आती। मार के दिख दे वो हमारा पता नहीं कहाँ से मिल रहे। क्या नाम है इनका? सत्येंद्र। अच्छा, क्या किया था आपके पति को, कहाँ से उठाए थे? गला पट्टी सोहसराय से आइटा ढोरल के ले ना वीडियो। अच्छा, पुलिस के पास गए तो पुलिस क्या बोली? पुलिस का हम कोशिश कर रहे, 2 घरवा गए। अररिया के भीड़भाड़ वाले रिहायशी इलाके बस स्टैंड के पास स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में दिन दहाड़े 4 से 5 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने धावा बोलते हुए 37 लाख रुपए लूट लिए हैं। बैंक खुलने के साथ ही 4 से 5 की संख्या में हथियारबंद अपराधी बैंक में घुसकर बैंक मैनेजर सहित अन्य स्टाफ को बंधक बनाते हुए शटर को बाहर से बंद कर दिया और फिर बैंक के कैश काउंटर पर रखे 37 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस बैंक परिसर पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। 9:40 में अंदर आए तो बस हम लोग को बंद करके यहाँ अंदर रख दिया, बुला के मिला तो गोली मार देंगे। कितना लोग था सर? वो लोग 5-6 लोग थे। कौन बैंक में आए थे, क्या काम था? सर हम यहाँ पैसा निकालने आए थे। कौन बैंक? बैंक ऑफ इंडिया में। अच्छा, हमारा यहाँ खाता है सर, बैंक ऑफ इंडिया। कैसे हुआ, कैसे आप आए तो क्या हुआ, क्या देखे? सर हम आए तो यहाँ से कोई अंदर नहीं था, वो लोग बाहर ही था। जैसे 9:40 में आए तो वो लोग साथ में आके यहाँ अंदर बैठा दिया, बोला अगर हिला तो गोली मार देंगे। मोबाइल भी जमा कर दिया हम। उसके बाद पैसा वगैरह भी लेके गया बैंक से? नहीं, हम लोग को अंदर कर दिया, बाथरूम में बंद कर दिया। हम लोग नहीं देखे पैसा लेके आए कि नहीं लेके, हम लोग को बाथरूम में मैनेजर को सबको बंद कर दिया। पटना में इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च नई दिल्ली के तत्वाधान में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन गंगा देवी महिला महाविद्यालय में किया गया। इस दौरान पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आर.के. सिंह, पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा, विधान पार्षद संजय पासवान, कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर मनीवाला, डॉक्टर प्रेम नसीर, डॉक्टर आशुतोष ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। क्योंकि जब ये स्वतंत्रता आंदोलन 1857 में शुरू हुआ तो उस समय हमारे शासन के जो केंद्र थे वे मुख्य रूप से कलकत्ता था और धीरे धीरे दिल्ली की ओर हम बढ़ रहे थे, शिफ्ट कर रहे थे। और जैसा कि सभी इतिहासकार जानते हैं, इतिहास जो लिखा जाता है वो उस समय के शासन के जो लोग होते हैं उन्हीं के मनोनुकूल बातें उसमें लिखी जाती है। मोकामा में नॉन सेफ्टी कैटेगरी के रिक्त पदों में भारी कटौती के रेलवे बोर्ड के निर्णय के बाद रेल कर्मी भड़क गए। रेलवे बोर्ड के इस कटौती आदेश के खिलाफ मोकामा समेत पूरे मंडल में रेल कर्मियों ने संघ कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और 1 दिवसीय धरना देकर केंद्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान ECRKU के आह्वान पर प्रदीप कुमार और सत्येंद्र सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में मजदूरों ने प्रदर्शन किया और मजदूर विरोधी आदेश वापस लेने की मांग की। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सेफ्टी कैटेगरी 50% छटनी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खबर वैशाली के भगवानपुर से है, जहां ताड़ के फल के विवाद में एक चाचा ने अपनी गर्भवती भतीजी को हंसूली मारकर घायल कर दिया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया गया कि तू मैं से शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में तब्दील हो गया और दोनों पक्ष से आधे दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के बिठौली गाँव की है। देखो, मेरे दरवाजा पर तार के पेड़ है, उस पर से फल काटे तो मनोज पासवान ने बोले तुमको झाट में बांध के तार के पेड़ पर से बिक देंगे। कौन है मनोज पासवान? वो मेरा भाई है, सग्गा भाई है। कल की बात है, आज शाम को मैं पेड़ छेड़ने गए, उसको बाद हम आ रहे थे, जैसी रेलवे लाइन पार किए हैं तो ये लोग तू में करने लगा। हम सोचे से थोड़ी तो हमको मारेगा। उसको बाद 5 आदमी पहले ही से लोहा वाला रॉड लेके बैठे हुए था। उसको बाद आए, उसको बाद ही लगा मारने। मेरी बच्ची दूरा पर से देखी
से मेरे पापा के मार रहा है। तो बेटी उधर से दौड़ते आए, बाप रे बाप, हमारा पापा का मार दिलक बचाने आई। उसके बाद मनोज पासवान ने तिरछैया हंसुली से मेरी बेटी के पेट चीर दिया। अररिया में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में दिन दहाड़े 37 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया, जहां 4 से 5 हथियारबंद बदमाशों ने बैंक खुलते ही बैंक में धावा बोल दिया और लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया। अररिया बस स्टैंड रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में सुबह बैंक खुलते ही 4-5 हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोलकर 37 लाख रुपए लूट लिए। घटना की सूचना के बाद एसपी अशोक कुमार सिंह, एसडीपीओ पुष्कर कुमार सहित बड़ी संख्या में पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जाँच में जुटे हैं। 9 बजे बैंक ऑफ इंडिया में उनके स्वीपर सफाई कर्मी बैंक खोलकर अंदर चले गए थे। उसके बाद उनके दूसरे सफाई कर्मी गए, उनके साथ ही कुछ अपराधी इन कर गए और बारी बारी बैंक कर्मियों का इंतज़ार किए और 10 बजे तक वो लोग उनके लॉकर में रखे हुए 35 लाख रुपए लगभग लूट के और फरार हो गए हैं। अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। सीसीटीवी तो बैंक में था लेकिन उसका डीवीआर वगैरह निकाल के ले गए हैं। हम लोग आस पड़ोस के डीवीआर सीसीटीवी को हम लोग देख रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। क्या लगता है सर, अपराधियों का इतना मनोबल बढ़ गया कि जो दिन दहाड़े? ये निश्चित रूप से जाना समझा हुआ जैसा लग रहा है, रेकी किया हुआ है और उसे पता है कि 9 बजे स्वीपर आते हैं और स्वीपर भी अनप्रोटेक्टेड तरीके से बैंक को खोलकर अंदर चले जाते हैं। बैंक खुला रहता है, कोई भी आसानी से प्रवेश कर सकता है। इसकी सुरक्षा नहीं देखी गई। बैंक खुलना चाहिए कम से कम गार्ड की उपस्थिति में। हम लोग इसको खोजते हैं। अपराधी वहाँ से निकलने का तोड़ दिए और हथियार उसी लॉकर में था जिस लॉकर से पैसा निकाले। उसी लॉकर में हथियार जो गार्ड का हथियार था उसे निकाल कर और खोल कर बाहर फेंक दिए हैं। उस कमरे में ही फेंक दिए हैं और उसमें कारतूस था, 6 का गोली थी, उस गोली को ले गए हैं। 35 लाख रुपए बताया जा रहा है। अप्रोक्स 50 से 60 लाख का ये जो है कैश प्लस गोल्ड से गया है और अर्ली इन द मॉर्निंग हुआ है। 9:45 के करीब में मैं ब्रांच इन किया, वो लोग पहले इन कर गए थे और जैसे जैसे हमारे स्टाफ आए वो उनको ये डिफ्रीज करता गया और फिर कैश का बोर्ड रूम खुलवाया और फिर कैश लेके गए और बाकी सबको हम लोग को बाथरूम। अभी सर वही है कि वो लोग 4, 5, 6 की संख्या में थे और हम लोग एज ए कस्टमर बन के आए वो और उन्होंने फॉर्म मांगा, आरटीजीएस वगैरह का फॉर्म मांगा और हमारे स्टाफ ने बताया कि अभी टाइम नहीं हुआ है, आप वेट करो, लेकिन वो फोर्सफुली घुस गए, गन उन्होंने दिखाया। फिर मैं भी जब आया तो कैश केबिन से अपने केबिन की तरफ बढ़ा, वो पीछे से आके गन सटाया उन्होंने बैठाया मुझे और फिर इस तरह से एक एक करके हमारे जो भी स्टाफ आए उनको बैठाया और फिर वेट किया। जब हमारे कैशियर साहब आए उनको भी थोड़ा सा मारा पीटा और कैश वॉल्ट खुलवाया और फिर कैश वगैरह लेके हम लोग को बाथरूम वगैरह में सील कर। सर अभी एग्जैक्ट तो हम लोग अभी ये नहीं कर पाए, फाइनलाइज कर पाए हैं, लेकिन गोल्ड और कैश से 60 लाख के करीब लॉस हुआ है सर। कितने लोग थे सर? सर अभी हम लोग काउंट तो नहीं कर पाए क्योंकि वो देखने पे वो बोल रहे थे कि हम आप लोग को गन से मार देंगे। और अब बात मसौढ़ी के पटना गया रेलखंड के नीमा हॉल्ट की, जहां एक 35 वर्षीय एक व्यक्ति का शव तारेगना रेल पुलिस द्वारा बरामद किया गया। जीआरपी तारेगना रेल थानाध्यक्ष रामाधार शर्मा का कहना है कि प्रथम दृष्टि से रेल से गिरकर मौत प्रतीत होता है, तो वहीं परिजनों का कहना है कि अज्ञात लोगों की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के लिए शव को रेलवे ट्रैक पर रख दिया गया है। फिलहाल मामले की जाँच में पुलिस जुटी है। घटना कैसे घटी? घटना कैसे घटी? घटना घटी, उनको मारा गया, मारकर और रेलवे ट्रैक के बगल में फेंक दिया गया। कहाँ घर था उनका? नीमा। सुबह में करीब 7:28 पर तारेगना एसएम द्वारा मुझे एक मेमो मिला कि नीमा हॉल्ट के करीब 100 गज आगे पोल संख्या 2210 और 2212 के बीच डाउन लाइन पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। उसके आधार पर हम अपने कनिये ख्वाजा मोइनुद्दीन खां को उचित कार्रवाई हेतु भेजा। वहाँ से सबको पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है, अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया क्या लगता है? प्रथम दृष्टया हमारे तरफ से जैसे कि लगता है कि रेल दुर्घटना है, लेकिन परिजनों का कहना है कि हत्या करके यहाँ बीगा गया है।
मसौढ़ी में आधा दर्जन बदमाशों ने एक घर में घुसकर लड़की से छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं विरोध करने पर परिजनों के साथ मारपीट भी की गई। मामला धनरुआ थाना अंतर्गत एक गांव के है, जहां देर रात एक घर में घुसकर आधे दर्जन बदमाशों ने लड़की के साथ छेड़खानी की। छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की के परिजनों के साथ बदमाशों ने जमकर मारपीट की। वहीं पीड़ित लड़की के परिजनों ने 9 लोगों के विरुद्ध धनरुआ थाने में मामला दर्ज करवाया है। मसौढ़ी में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीण सड़क पर उतरे और स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। मामला धनरुआ प्रखंड के चनाकी गांव के पास स्टेट हाईवे की है, जहां पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने मसौढ़ी धनरुआ स्टेट हाईवे को घंटों जाम कर धनरुआ प्रखंड विकास पदाधिकारी ओरामा मोदी और BRO के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि विगत 4-5 महीने से पानी की समस्या बनी हुई है। ग्रामीण नल जल में घटिया गुणवत्ता को लेकर काफी आक्रोशित थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।